एक गण ने कहा कि बाबा विवाह हो रहा है, कुछ देवियों को बुला लेते हैं तैयारी करवाने के लिए। शिव जी ने कहा कि क्या तैयारी करना है? बोले पहले तो घर को सजाना पड़ता है, पेंट डेंट सब करना पड़ता है। शिव जी ने कहा कि घर को सजाने की चिंता वो करे जिसके पास घर हो। यहां तो घर ही नहीं है, क्या सजाओगे? अच्छा छोड़िए बाबा, कम से कम आपको तो सजा देंगे। कहा कि तुम ही सजा दो। कैसे सजाएं, क्या क्या चाहिए बताओ? कहा कि एक सोने का मुकुट मंगवा लेते हैं। देवराज इंद्र से कहकर एक सोने का मुकुट तो चाहिए भाई। शिव जी ने कहा देखो, मुकुट किस लिए? बोले वर बनाने के लिए। वर मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। अच्छा बताओ, कोई दूसरों से मांग करके श्रेष्ठ बन सकता है? उधार में लेकर कोई पैसा वाला बन सकता है क्या? है? आजकल लोग, बहुत लोग हैं, दिखावा करेंगे कि हम पैसे वाले हैं। तो भैया कितने दिन तक दिखावा करोगे? जब कर्जदार मांगने आएंगे तब क्या करोगे? हैं? शिव जी ने कहा देखो पागल हो तुम लोग, मांग मांग के वर बनाओगे तो 2-4 दिन के बाद फिर से बराबर हो जाएंगे, हम फिर वहीं के वहीं हो जाएंगे। ऐसा मत करो। यदि हम सोने का मुकुट मंगाएंगे, उसमें 2 समस्या है। वो ये कि जिसके पास पहले से ही सोने का मुकुट है, वो कहेंगे अच्छा बाबा बड़े त्यागी बन रहे थे, आज जरूरत पड़ी तो मांग के सोने का मुकुट पहन लिया, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और जिसके पास नहीं है, गरीब बेचारे, वो कहेंगे अच्छा बाबा सब दिन त्यागी बने फिरे रहे, आज अपना अप्रोच लगा लिया। आपके इंद्र के साथ मित्रता थी तो आपने पार्टी बदल ली, सोने का मुकुट पहन लिया। हम लोग कहाँ जाए? हम तो आपकी पार्टी में हैं, इसलिए इनको दुख होगा। तो क्या करें? शिव जी ने कहा एक काम करो, मेरी जटाओं का मुकुट बना दो। जटा का मुकुट। फायदा क्या बाबा? बोले फायदा यह है कि जिनके पास जटा नहीं है वो बढ़ा सकता है। तुमको अच्छा लगा तुम भी बढ़ाओ। हाँ, और जिनके पास जटा पहले से है वो बड़े खुश होंगे, हाँ हाँ मेरा एक गुरु भाई है, खुश हो, किसी को परेशानी नहीं है। हाँ लगाओ मालकोश। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा
बोले अब कैसा लग रहा है? तो बोले कि सब तो ठीक है लेकिन एक मोर तो चाहिए। मोर समझते हो? मोर क्या होता है? हाँ, आगे वो लड़ी लड़ी सी लगी रहती है, उसी को सेहरा। जब तक मोर ना हो, सेहरा ना हो, तब तक दूल्हा दूल्हा नहीं लगता। वही फर्क, वो किसी के ऊपर नहीं होता। भाई टोपी तो कोई पहन सकता है, लेकिन जिसके सिर पर सेहरा होता है दूल्हा उसी को कहा जाता है। बाबा अभी सेहरा नहीं सजा है। सभी ने कहा कि उसमें होता क्या? बोले लड़ी चाहिए। बोले जाओ कोई देखो देसी जुगाड़ करो। तो श्रृंगी दौड़ करके पीछे जाते हैं, शिव जी कुटिया के पीछे गए और बड़े सुंदर सुंदर रंग रंगीले पतले पतले सांप, लंबे लंबे पतले पतले सांप ले आए, अलग अलग कलर के, सप्तरंगी। और एकदम उसको ऐसे लटकाया और सबका मुख ऊपर की तरफ एक जगह बांध दिया। तो ऐसे सब फन फैलाए चारों तरफ, उसकी पूंछ आगे लटका दिया सबका। एकदम फर्स्ट क्लास मोर हो गया, सुंदर। बोले बाबा नजर न लग जाए किसी की, इतना सुंदर दूल्हा तो हमने आज तक देखा ही नहीं। सुंदर कुंडल कंकण पहिरे व्याला तन विभूत। तो बोले बाबा सब तो है, पाउडर नहीं लगाया, मेकअप नहीं हो तो आनंद नहीं आता है। शिव जी ने कहा कि असली को छुपाना जरूरी है क्या? बोले ये तो विवाह में तो चमक धमक चाहिए, तो असली को छुपाना ही पड़ता है। क्यों? कहा ठीक है भाई, ले आओ पाउडर। कैसा पाउडर लाएंगे? एकदम चिताओं का गर्मा गर्म भस्म ले आओ, सर्दी भी नहीं लगेगी। लगा करके एकदम लपेट दिया। तन विभूति पट के हरी छाला। लोगों ने कहा बाबा ये विवाह करने जा रहे हो, फिर भी ये भस्म लपेट रहे हो? शिव जी ने कहा कि याद रहेगा कि एक दिन भस्म ही होना है। याद बना रहेगा ना भाई, एक दिन यही होना है। केहरी छाला, सिंह की छाल पहन लिया है, पट के वस्त्र के रूप में।